नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। कल ही एक वीडियो अपलोड हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर एग्जाम टाइम टेबल को लेकर। टाइम टेबल आने के बाद में सवाल जितने थे कि भाई एग्जाम समय से होंगी या नहीं होंगी, 11 तारीख से होंगी या नहीं होंगी, उस सवाल का जवाब तो मिल गया था कि भाई 11 से नहीं, अब 18 जनवरी से होंगी एग्जाम। लेकिन जैसे ही टाइम टेबल आया तो एक सवाल जो कॉमन निकल के आया कि टाइम टेबल समझ में नहीं आ रहा, कौन कौन से कोड किस सब्जेक्ट के हैं, हमने कौन से सब्जेक्ट भरे थे, यह भी कंफर्म नहीं है हम लोगों को, तो कैसे पता करना है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सारा समझाने वाला हूं। पास कोर्स, होनर्स कोर्स, एक वर्ड यहाँ पे कंफ्यूजन है, ध्यान रखें। पास कोर्स वालों का टाइम टेबल कौन सा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप वगैरह से, इंस्टाग्राम से, उन सभी को मैंने समझा दिया था किस तरीके से आपको समझना है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को मैं पूरा डिटेल से आपको समझाने वाला हूं। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड की एक रिक्वेस्ट करके हमने व्यवस्था की है कि भाई हमें टाइम टेबल समझाना है, इस वजह से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो थैंक यू कहेंगे स्टाफ को भी, जिनके भी आप यहाँ पे मदद ले रहे हैं, ध्यान रखें। आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम टाइम टेबल, ध्यान रखें। राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर रेगुलर, ध्यान रखें, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मिला के एग्जाम होगा, ध्यान रखें, वो अप्रैल मई में होने वाला है। लेकिन बात करें रेगुलर विद्यार्थियों का, जनवरी में एग्जाम है, 18 जनवरी से पहला एग्जाम देखने को मिलेगा। अब देखो, आर्ट्स वाले विद्यार्थी, कॉमर्स वाले विद्यार्थी, साइंस वाले विद्यार्थी, किसी के पहले एग्जाम की डेट अलग हो सकती है, किसी के पहले एग्जाम की डेट अलग हो सकती है। लेकिन जो डेट्स आपके सामने है, जो टाइम टेबल दिया हुआ है, अब यहाँ पर 7 पेज देखने को मिल रहे हैं, जो पीडीएफ मैंने शेयर किया, ध्यान रखें। वहां पे कंफ्यूजन है कि हमारा कौन सा है, यह कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि सभी में लिखा हुआ है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। अब बात करते हैं कि जो आपका है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। ऑनर्स वालों का क्या है, क्या हमें अलग देखने को मिलेगा जिसकी वजह से हम समझे कि वो ऑनर्स का है, ध्यान रखें। ऑनर्स में पर्टिकुलरली आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है, ध्यान रखें। लेकिन बात करूं यहाँ पर, आपने पास कोर्स में 3-3 सब्जेक्ट चुने होंगे, ध्यान रखें। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखें। जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिंदी चुन लिया। लेकिन बात करें ऑनर्स में क्या होता है भैया, किसी ने पॉलिटिकल ऑनर्स से कर रखे हैं तो ध्यान रखें उसमें साथ में सब्सिडरी एक ही सब्जेक्ट रखना होता है, ध्यान रखें। ये ऐसी चीजें होती हैं, तो ये कंफ्यूजन आप दूर करेंगे। अब बात करते हैं जो पहले पेज पे जो दिया हुआ है टाइम टेबल, वो पास कोर्स वालों का है। एलबीएस कॉलेज कोटपुतली, पानादेवी कॉलेज कोटपुतली, हंस कॉलेज कोटपुतली, राजपुताना और बाकी जो भी है, जयपुर दौसा के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, ध्यान रखें, उनका है। लेकिन बात करूं महाराजा महारानी जैसे कॉलेज हैं, वहां पे कोई ऑनर्स से कर रहा है तो उनके लिए जो टाइम टेबल है, ध्यान रखें, वो आगे है, ध्यान रखें। ऑनर्स वालों का ध्यान रखें ना, ऑनर्स कैसे उसको समझाऊंगा, कैसे समझेंगे। लेकिन बात करते हैं पहले पास कोर्स वालों के। अब देखो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है आपको, यहाँ पर देखो कॉमर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो वाला जो सेक्शन है, ध्यान रखें, सीधा आ रहा है, ये कॉमर्स वालों का है, ध्यान रखें। यहाँ पे बात करें बीच वाला जो सेक्शन है, साइंस और आर्ट्स लिखा हुआ है रेगुलर। अब देखो आर्ट्स क्यों लिखा साइंस में, इसका इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आर्ट्स में भी लागू होते हैं, ध्यान रखें। मैथ्स होता है जैसे कि, वो आर्ट्स वाले विद्यार्थी भी ले सकते हैं, इसलिए साइंस भी लिखा है, आर्ट्स भी लिखा है। कुछ डेट्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, आर्ट्स जिन्होंने मैथ्स ले रखा है, या फिर कहूं कि इन्होंने ज्योग्राफी ले रखा है, ध्यान रखें। ज्योग्राफी साइंस का सब्जेक्ट है, ध्यान रखें, प्रॉपर तरीके से तो, लेकिन आर्ट्स में इसको शामिल किया गया, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सवाल ये भी था कल की, ज्योग्राफी तो गायब है, पेपर होगा या नहीं होगा, तो सारी चीजें समझाने वाला हूं। अब यहाँ पे कोड भी दिए हुए हैं, ये आर्ट्स से रिलेटेड, ध्यान रखें, रेगुलर, इसमें आर्ट्स के रिलेटेड सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कोडिंग है, कोडिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे समझा देता हूं भैया, देखो ये जो पहला वर्ड है कॉमन फॉर कॉमर्स और साइंस, ध्यान रखो, आ गया ना, ये आपका जो वैल्यू एडेड कोर्स और स्किल से रिलेटेड कोर्स आ गए। तो जो एबिलिटी वाले कोर्स हैं, यहाँ पर देखो कॉमन जहां पे लिखा है, ध्यान रखिए, कॉमर्स फॉर साइंस, यानी साइंस वालों का भी इसी दिन रहेगा ये पेपर और कॉमर्स वालों का भी इसी दिन रहेगा। बात करें कॉमर्स वाले में एबीएसटी होता है, एएफएम होता है, ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें बीएडीएम हो गया, कॉमन फॉर आर्ट्स एंड साइंस रिलेटेड आ गए। यहाँ पे देखो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आ गए, ध्यान रखें, एसईसी लिखा हुआ है। यहाँ पे बात करूं वैल्यू एडेड कोर्स, वीएससी लिखा है, ध्यान रखें, जिसका भी सब्जेक्ट दिया। जिनके पास जो सब्जेक्ट है केवल वही देखने, अदर सब्जेक्ट को फोकस ही नहीं करना है, ध्यान रखें। जो अपने एग्जाम फॉर्म में भरे, एग्जाम फॉर्म की कॉपी कहां से निकलेगी, आपके पास यूजर आईडी है, पासवर्ड है, ध्यान रखें, वहां से अपना एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी कहीं समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें और, ध्यान रखें। साइंस वालों को भी इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, ध्यान रखें। फिजिक्स का रहा, बोटनी का रहा, ध्यान रखें। यहाँ पे बात करें वैल्यू एडेड रहा, साइकोलॉजी से रिलेटेड रहा, इकोनॉमिक्स रहा, ध्यान रखें, और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स रहा, ध्यान रखें, ये रहा वैल्यू एडेड कोर्स में भी आ गया। यहाँ पे केमिस्ट्री रहा, ध्यान रखें, स्टैटिक्स रहा, ध्यान रखें, ये सब्जेक्ट आपके देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आर्ट्स के विद्यार्थियों का है कि हमारे जो 3 सब्जेक्ट हैं वो कैसे ढूंढेंगे हम। आपको बता देता हूँ भैया, सभी विद्यार्थियों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास में ये जो वेबसाइट का लिंक है UNIRSA, जब आप जाएंगे स्टूडेंट कॉर्नर पर जाएंगे तो पहला जो वर्ड देखने को मिलता है सिलेबस। मैंने सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो पहले अवेलेबल करवा दिया था, वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेबस से रिलेटेड। ये सिलेबस का ही पोर्टल है, ध्यान रखें, खुला हुआ है, ध्यान रखो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेबस एज पर
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो होने वाली है, ध्यान रखें। अब इसमें देखो सब्जेक्ट कोड, जिसको लगता है कि मुझे सब्जेक्ट कोड नहीं पता वो यहां से पता करेंगे। कॉमर्स वालों का सबसे पहले, उसके बाद में साइंस वालों का, उसके बाद में फाइन आर्ट्स वालों का, और जो नॉर्मल आर्ट्स हैं ध्यान रखें वो सारे सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बात करें वैल्यू एडेड कोर्स और स्किल एनहांसमेंट कोर्स वाले यूजी प्रोग्राम, यहाँ पे कोडिंग दी हुई है। बात करते हैं कि जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ध्यान रखें ये रहा आपके सामने। अब देखो काफी विद्यार्थियों के कंफ्यूजन यहाँ पे ये भी आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ भैया टाइम टेबल से रिलेटेड। जैसे देखो आर्ट्स में रेगुलर में क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री 51T101, ये सब्जेक्ट कोड है, ध्यान रखें। अब चलते हैं हम सीधे वहां पर सब्जेक्ट कोड वाली लिस्ट में। अब देखो हिस्ट्री वाला कहां सब्जेक्ट है, हिस्ट्री 51T101, आपका पेपर कौन सा लगने वाला है भैया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अप टू 1200 CE, ध्यान रखें ये आपको देखने को मिलेगा इस चीज का पेपर। ऐसे अपने सब्जेक्ट कोड देखने, ध्यान रखें सारे देखने को मिल जाएंगे। ये सोशलॉजी का रहा भैया, कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसके पास बीए में मैथ है वो यहाँ रहा, ज्योग्राफी से कोड ये रहा, ज्योग्राफी का ये प्रैक्टिकल का कोड रहा, ध्यान रखें। ये फिलोसफी का रहा, ये उर्दू का रहा, हिंदी साहित्य का, इंग्लिश लिटरेचर का रहा। इस तरीके से ये तो हो गए आपके मेन सब्जेक्ट के रिलेटेड, ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं कि वे विद्यार्थी जिनको इस बारे में नहीं पता, जैसे कि बात करें हम वैल्यू एडेड कोर्स वाले में, वो पीडीएफ आपको यहां से देखने को मिलेगा। अब इसमें वैल्यू एडेड कोर्स मैंने आपको पहले बताया था, 15 से 20 वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल रिलेटेड कोर्स जो है ये देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, आपने जो भरे हैं ध्यान रखिए केवल वो ही देखने, उसी का कोड देखना है और सीधे आपको टाइम टेबल पे चलना है। फिर ध्यान रखें जब टाइम टेबल पे जाएंगे तो आपको डेट्स देखने को मिल जाएंगी। टाइम टेबल में जब आप जाएंगे कि भाई वैल्यू एडेड कोर्स है, स्किल से रिलेटेड कोर्स है, ये रहा स्किल एनहांसमेंट कोर्स, यहाँ पे 51T101 यह कोड कौन से सब्जेक्ट का है उसको देख लेंगे। ओनली फॉर आर्ट्स, केवल आर्ट्स वालों के रहेगा 2 से 3 बजे तक, ध्यान रखें। इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट देख लें। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैं बता देता हूं फिर से। हिस्ट्री तो ये रहा भैया, ध्यान रखो, ठीक है। हिस्ट्री का पेपर 18 जनवरी को। फिर बात करें ये रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ध्यान रखें ये एबिलिटी से रिलेटेड कोर्स आ गया, हिंदी का आ गया, ये सोशलॉजी रहा, ये संस्कृत रहा, ध्यान रखें, ये फिलोसफी रहा, ध्यान रखें, ये पॉलिटिकल साइंस रहा, ध्यान रखें, ये इंग्लिश लिटरेचर रहा, ध्यान रखें। ऐसे सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। एक चीज और कही गई है यहाँ पर टाइम टेबल में, ध्यान रखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। स्किल एनहांसमेंट कोर्स के पेपर 1 घंटे के रहेंगे, वैल्यू एडेड कोर्स के पेपर आपके 2 घंटे के रहेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, फिर भी काफी विद्यार्थी मुझे लगता है कंफ्यूज होते हैं, ध्यान, क्योंकि पूरा वीडियो आप देखते नहीं है, हमेशा काट काट के, पता नहीं कहाँ जल्दी लगी रहती है जाने की। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे भैया, अपना जो एडमिट कार्ड आएगा 7 दिन पहले देखने को मिल जाएगा, और एडमिट कार्ड में केवल आपके ही पेपर देखने को मिलेंगे, दूसरे के पेपर देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए पहले के जो पेपर है, ध्यान रखें, पहला पेपर आपको देखने को मिल रहेगा, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड 18 को देख लो आपका पेपर है क्या भाई, कोई सा 18, 19, 20 को, तो इतना तो पता चल जाएगा ना कि पहले उसकी तैयारी कर लो, बाद में समय मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी को अधिक समय दिया गया, कोई से भी पेपर में इतना अधिक समय नहीं दिया गया। अभी लगातार पेपर हो रहे हैं, 18 को भी, 19 को भी, 20 को, 23 को, 24 को, 25 को, 27 को, 29 को, 30, 31, 1। तो अब आपका पेपर, किसी का पॉलिटिकल हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटिकल है, तो बीच में मान लो अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर आपको गैप मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान रखें। किसी का लगातार भी हो सकता है, ध्यान रखें, लेकिन लगातार जैसे सिचुएशन बनेगी नहीं, एक दो दिन का गैप आपको देखने को मिलेगा अपने पेपर्स के हिसाब से जैसे आपने सेलेक्ट किए हैं। तो उम्मीद है आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ये पास कोर्स से रिलेटेड था। अब बात करते हैं हॉनर्स हम कैसे समझते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जब भी ब्रैकेट देखने को मिल जाए सब्जेक्ट, ध्यान रखें, ब्रैकेट में सब्जेक्ट मिल जाए तो ध्यान रखें वो ऑनर्स का होता है। यहाँ पे देखो बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, ये इंग्लिश का ऑनर्स का आ गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी ऑनर्स का आ गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स ज्योग्राफी ऑनर्स का आ गया। यानी कि आप स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं, एक सब्जेक्ट जिससे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ध्यान रखें, वो सारे सब्जेक्ट इसको देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने पहले ही बताया, महाराजा महारानी राजस्थान कॉलेज अपने जो जयपुर में है वहां पे देखने को मिलते हैं ऑनर्स वगैरह, ध्यान रखें। बाकी इतने कॉलेजों में अवेलेबल नहीं है, कुछ कॉलेज हैं जयपुर में वहां पे अवेलेबल है ऑनर्स, बाकी बहुत कम में देखने को मिलेगा। ये देखो साइंस वाले में ऑनर्स आ गया, बोटनी है, केमिस्ट्री है, ध्यान रखें, जूलॉजी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आ गया देखो कॉमर्स वाले का ऑनर्स, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट में सब्जेक्ट दिया हुआ है। जबकि बात करें यहाँ पे देखो कोई ब्रैकेट नहीं है भैया, पहले पेज पे हम बात करते हैं तो पहले पेज पे कहीं कोई ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट लिखा हुआ है कॉमर्स साइंस आर्ट्स, और सब्जेक्ट पे कहीं कोई ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखें। ये EABST रहा, ये EFM रहा, ये BADM रहा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा पेपर आप, पूरा जो टाइम टेबल आपको सामने अच्छे तरीके से दिया हुआ है, बस आपको देखना आना चाहिए। मैंने बता दिया सब्जेक्ट कोड कैसे देखने हैं, उसका लिंक भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे भैया, वहां पे डायरेक्ट लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, सभी सब्जेक्ट कोड से रिलेटेड, और PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा। फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देखते रहेंगे। और फिर भी कोई सवाल बच जाता है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। मैंने सुबह भी बताया था आपको, इंस्टाग्राम पर कल से बहुत ज्यादा मैसेज आए हुए हैं, थोड़ा सा देरी से रिप्लाई मिलेगा, थोड़ा इंतजार करेंगे। हालांकि 24 घंटे में रिप्लाई देने का पूरा प्रयास रहता है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है
टाइम टेबल समझ में आ गया होगा। अपने जो साथी विद्यार्थी जिनको टाइम टेबल समझ में नहीं आया उन तक वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करेंगे और अपने जो सवाल है यहाँ पर लिख देंगे भैया। फिर से हम लाइव सेशन रख लेंगे, ध्यान रखें, भविष्य में ध्यान रखें, एक दो दिन में। और आपके तैयारी से रिलेटेड कुछ वीडियो देखने को मिलेंगे। 10 तारीख के बाद में आपको कुछ गैस पेपर भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अपनी तैयारी खुद से जारी रखनी है। कहीं पे भी ये ध्यान ऐसा नहीं, मतलब समय खराब नहीं करना है, ध्यान रखें। सीरीज वगैरह से पढ़ें तो सीरीज से पढ़ें, सिलेबस से पढ़ें तो सिलेबस से पढ़ें, पढ़ाई जारी रखेंगे, चाहे 18 को एग्जाम हो चाहे 25 को एग्जाम हो। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, मेरे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैं दे पाऊंगा समय से। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।